क्या प्यार सिर्फ रूहों का मिलना होता है, या कभी कभी ये खून से लिखी एक कहानी भी बन सकता है। तो मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स एक ऐसी कहानी लेके आ रही है जिसमें काला जादू, वैम्पायर्स और शापित विरासत का भी खेल होगा। तो भाई लोग, वेलकम टू कंटेंट वर्स। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं थामा, वैम्पायर्स और विजयनगर का प्लॉट, कैरेक्टर्स और एक बड़ा सुपरनेचुरल ट्विस्ट। अगर आपको लगता है कि थामा सिर्फ एक हॉरर लव स्टोरी है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये कहानी विजयनगर के एक एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड। अगर आप विजयनगर की हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री कहता है कि विजयनगर के तांत्रिक और राजाओं ने एक ऐसी विद्या का इस्तेमाल किया जो अमर कर सकती थी या एक श्राप भी बन सकती थी। कहा जाता है कि एक राजा ने काला जादू का एक ऐसा मंत्र पाया जो उसे अमर बना सकता था, लेकिन उसके बदले उसका इंसानी रूप छीन गया। तो हो सकता है कि थामा की कहानी इसी स्टोरी पर बेस्ड हो। अब फिल्म के जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि आयुष्मान खुराना, हो सकता है कि एक ऐसे हिस्टोरियन की भूमिका निभा रहे हो जो विजयनगर के रहस्य का पता लगाने के लिए जाता हो, और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है रश्मिका मंदाना से, यानी कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस। अब रूमर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो रेस्टोरेशन एक्सपर्ट हो, तो ये दोनों मिलते होंगे, फिर इन दोनों में प्यार हो जाता होगा। तो जैसा कि इसे एक ब्लडी लव स्टोरी बताया जा रहा है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा और राज का पता लगाते समय उसकी मुलाकात ड्रैकुला से होती होगी, जिसकी भूमिका मोस्ट प्रोबेबली नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हो। अगर आपने इंटरव्यू विद द वैम्पायर देखा होगा तो उसमें एक रिपोर्टर काउंट द ड्रैकुला का इंटरव्यू देने जाता है और फिर वो उसे भी वैम्पायर बना देता है। तो हो सकता है हमें इस फिल्म में ऐसा कुछ देखने को मिले। तो भाई लोग, अब तक हमने हॉलीवुड मूवीज में काफी ड्रैकुला की मूवीज देखी है, जैसे कि व्लाड द एम्पेलर, काउंट द ड्रैकुला एंड रिसेंटली रिलीज हुई नोस्फेराटू। लेकिन अब अपने इंडिया का शुद्ध देसी ड्रैकुला आ रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, विजयनगर के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक ऐसा राजा था जो हमेशा विजयी होता था, लेकिन मौत से जीतना तो असंभव था। तो उसने फिर मौत से जीतने के लिए काला जादू का सहारा लिया और अमर हो गया। लेकिन इसके बदले वो इंसान से कुछ और ही बन गया, एक रक्त का प्यासा शैतान। लेकिन गाइस, ये सिर्फ एक वैम्पायर स्टोरी नहीं बल्कि एक ब्लडी लव स्टोरी भी है। तो इस मूवी में रश्मिका और आयुष्मान की केमिस्ट्री इस कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट होगा। एक प्यार जो या तो मर जाएगा या अमर बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत एक श्राप को तोड़ सकती है? और गाइस, हम स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें अपने वरुण धवन AKA भास्कर अपने दोस्त जना से डिस्कस कर रहा होता है वैम्पायर्स के बारे में। तो इस हिसाब से वरुण धवन का भेड़िया भी स्टोरी का पार्ट हो सकता है। भाई लोग, एक बार इमेजिन करके देखो, एक तरफ ड्रैकुला का काला जादू, दूसरी तरफ थामा जो आधा वैम्पायर बन चुका है, और तीसरी तरफ भेड़िया जो इन दोनों से लड़ने आ रहा है। तो ये मूवी एक हॉरर नहीं बल्कि एक सुपरनेचुरल वॉर होने वाली है। तो अगर भेड़िया और थामा टकरा गए तो कौन जीतेगा? क्योंकि भेड़िया और वैम्पायर्स की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है। तो आप कमेंट्स में लिखो कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन गाइस, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली भय तो अभी भी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 थामा ब्लड लाइन्स एक और भी ज्यादा बड़ा राज खोलने वाला है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करो, क्या भेड़िया और थामा आपस में लड़ने वाले हैं या फिर वो दोनों मिलकर ड्रैकुला को हराएंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है।